नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी मैं बिरौल के राजकुमार झा जी के कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। ये वही राजकुमार जी हैं जो भगवान पर भी सूचना अधिकार के तहत जवाब मांगे थे मौसम को लेकर के। तो कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे को लेकर के इन दिनों वर्तमान में भी ये सूचना अधिकार के तहत कई मुद्दों पर मांग किए हैं। तो सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया है और ये एक जनहित बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दा के लिए आपने मुझे थोड़ा समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार झा है और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गौराबुराम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ और लोग मुझे आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। बिरौल अनुमंडल के एक आरटीआई कार्यकर्ता भी है। आपने एक आरटीआई के तहत जवाब मांगे हैं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री से। दूरसंचार कंपनी जो प्राइवेट है, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन एवं अन्य कंपनी, भारत सरकार को कितना टैक्स जमा किया और बीएसएनएल पर भारत सरकार ने कितना खर्च किया? देखिए, हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो सिम यूज कर रहे हैं, जियो का यूज कर रहे हैं, एयरटेल का यूज कर रहे हैं, वोडाफोन का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से जैसे भी निजी कंपनी है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का है और उसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लोगों की इतनी जानकारी ये होनी चाहिए कि जो टेलीफोन, जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, वो भारत सरकार को कितना टैक्स दे रही है। तो इसलिए मैंने सूचना अधिकार से भारत सरकार से पूछा है कि लोगों का जो पैसा, जो गरीबों को पैसा, आज पिछले 1 महीना पहले, आप 15-20 दिन पहले चले जाइए, मुकेश अंबानी की जो बेटे में जो खर्च हुआ था, 500,000 रुपये खर्च जो हुआ था, वो पैसा किसका खर्च हुआ था? लोगों की सबसे बड़ी चीज ये सोचनी चाहिए, बड़े बड़े मंत्रियों को ये सोचना चाहिए कि हम भारत, जो विकसित भारत एक तरफ से हम बोल रहे हैं, जिसको हम लोग विकास की ओर देख रहे हैं, उसी विकसित भारत के जो गरीब लोग हैं, जिसके घर में 3-3 मोबाइल, 2-2 मोबाइल सिम जियो का लगा हुआ है और उस मोबाइल पर अनाप शनाप रेट बढ़ा करके, रिचार्ज को बढ़ा करके, इस पैसे से, गरीबों को पैसे के लेकर के आप 5-5 हजार करोड़ रुपया आप अपने बेटे के शादी में, बेटी के शादी में खर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमने उस कंपनी का जो डिटेल है, उस भारत सरकार से मांगा है कि आपको ये कंपनी कितना टैक्स दे रही है और ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है। आपसे कोई एक होता क्या है कि अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट जो कंपनी होता है, उसमें सरकार का कहीं ना कहीं दिशा निर्देश रहता है, तब जो है सो उसका रेट बढ़ता है। लेकिन ये जियो का अचानक रेट बढ़ना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और लोगों को अवैध वसूल करके, मान लीजिए 239 रुपए का रिचार्ज है तो 299 का रिचार्ज हो गया, 300 रुपए का रिचार्ज है 400 रुपया हो गया। ये अनलेवल, मतलब एक मिडिल क्लास के वर्ग के लोगों को की पहुंच के बाहर, क्योंकि आजकल हर एक इंसान के पास मोबाइल है, हर एक सदस्य के पास मोबाइल है, लोग, ये मोबाइल का जमाना हो गया। तो लगभग 2,000-3,000 रुपया महीने का जो परिवार के, मिडिल क्लास के लोगों को परिवार के जो खर्च हो रहा है, इसके लिए मैंने एक सूचना अधिकार से जानकारी मांगा है कि ये निजी कंपनी आपको कितना टैक्स दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि निजी कंपनी को टैक्स लेकर के आप भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है, भारत सरकार की जो कंपनी है बीएसएनएल के ऊपर आप इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको प्रगति करने के लिए आप कितना इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो भी लोगों की नजर में आनी चाहिए। इसके लिए मैंने सूचना अधिकार मांगा है। दूसरा है सर, विद्युत से संबंधित, बिजली विभाग से आपने एक जवाब मांगा है कि नॉर्थ बिहार पावर कंपनी के द्वारा कितने केवी बिरौल अनुमंडल को बिजली मिलती है? जो परिस्थिति चल रहा है बिजली विभाग का, आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि लोगों के बीच की ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया बिजली विभाग का, कि आपको थोड़ा सा भी आंधी हुआ, थोड़ा सा भी एक तूफान हुआ, थोड़ा सा बारिश हुआ तो आपको बिजली कट हो जाती है। और क्या देखे हैं कि थोड़ा सा अगर गर्मी बढ़ा उसमें भी बिजली कट हो जाती है। तो आप अभी तो जानकारी हमको ये लेना है कि बिरौल अनुमंडल के अंतर्गत जो नॉर्थ बिहार कंपनियां हैं, उस कंपनी के माध्यम से आपको कितना विद्युत केवी मिल रहा है और उस विद्युत केवी में आप लोगों को बीच कितना खर्चा कर रहे हैं, और जो उद्योग कंपनी है, छोटा कंपनी, बड़ी कंपनी, उस कंपनी के बीच आप कितना खर्च कर रहे हैं, उसकी मानक क्या है। जो लोगों के बीच जो मान लीजिए ये जा रहा है, ये विद्युत आप खर्च कर रहे हैं और उस विद्युत में से जो जनता के लिए जो विद्युत है, उस विद्युत में से आप खर्चा करके उद्योग की कंपनी के बीच बांट रहे हैं, मानक के अनुसार नहीं देकर के, एक अवैध तरीके से। जबकि मुझे जानकारी है कि इस इलाके में, बिरौल अनुमंडल के इलाके में जितनी भी ईंट भट्टा चिमनी वाले हैं, उन सबको अपनी ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए।
लेकिन यहाँ बिरौल अनुमंडल में क्या है, वो अपनी चिमनी नहीं लगा करके ब्लैक से कमर्शियल मीटर हो या सेल्फ मीटर हो लगा करके बिजली की खपत होती है, जिससे आम लोगों में परेशानी होती है। इसलिए मैंने ये सूचना अधिकार से जानकारी मांगा है कि आप इस तरह से मुझे जानकारी दीजिए कि आपके अनुमंडल क्षेत्र में नॉर्थ बिहार कितनी केवी बिजली दे रही है और इसके माध्यम से आप कितना बिजली खर्च कर रहे हैं। ये इसलिए मैंने जानकारी मांगा कि ये लोगों को बीच ये जाए और लोग समझे कि हमारे साथ बिजली विभाग कितनी गलती कर रहे हैं और इस गलती को हम लोगों के बीच ला रहे हैं। आप एक चीज देखिए, लोगों के बीच ये सूचनी जाना चाहिए कि आपके पास जब बिल रीडिंग होता है और बिल रीडिंग के बाद जो आपका बिलिंग होता है, उस बिलिंग में आप देखिएगा कि आपका मंथली रेंटल चार्ज लगाया है। तो मंथली रेंटल वो चार्ज जो लगाया है, और कभी कभी देखते होइएगा कि 3-3 दिन बिजली नहीं आता है, 8-8 घंटा 9-9 घंटा बिजली नहीं होता है। लोड शेडिंग की जहां बात है, वही आपको मैं पहले भी जिक्र किया है कि लोड शेडिंग की जहां बात है, तो बिजली अनुमंडल में, एक अनुमंडल में कितना केवी बिजली नॉर्थ बिहार देती है और इसको इन लोग कितना स्टोरेज करके, एक होता है ना कि मान लीजिए 500 केवी दिया है तो 500 केवी में 100 केवी इंडस्ट्रियल में देना है और 400 केवी पब्लिक के बीच देना है। तो ये लोग क्या करते हैं, 100 केवी नहीं दे करके चुरा करके 300 केवी इंडस्ट्रियल में देता है और 100 केवी पब्लिक के बीच देता है। तो ये लोग यहाँ के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है, जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, ये लोग पूरा इसको मिली भगत करके बिजली चोरी करवाने का काम करते हैं। जहां ट्रांसफार्मर लगनी चाहिए वहां कमर्शियल मीटर लगता है और जहां कमर्शियल मीटर लगनी चाहिए वहां क्या बोलते हैं उसको, घरेलू मीटर लगता है। तो इस तरह से लोगों को चोरी करवाता है और बिजली की खपत को दिखाता है कि मान लीजिए ऐसे करता है ये लोग। एक तीसरा मुद्दा है कि दरभंगा से कुशेश्वर स्थान SH 56 पर जो निजी कंपनी की जो बस चलती है, तो उसमें आपने मांगा है कि समय सारणी और उसका जो परमिट है, कितने बस का परमिट है, क्या उसमें आपको लग रहा है कि अवैध माने परिचालन किया जा रहा है? इन दिनों काफी घटनाएं भी हो रही है। देखिए, एक चीज मैं आपके इस चर्चा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज अच्छा हुआ कि आपने इस सब मुद्दे के लिए आपने मुझे समय दिया और बहुत कीमती समय दिया है आपने। मैं आपको एक चीज जानकारी दे देता हूं, जो निजी बसें जो चल रही है दरभंगा से और ये कुशेश्वर स्थान को लेकर के, उसमें आप देखिएगा कि जो बड़ी बड़ी बसें हैं, बड़ी बड़ी बस की जो मालिकें हैं, केसरी को ले लीजिए, हम तो बड़े मालिक के केसरी के नाम से जानते हैं, उनकी दबंगता आप देखिए। कभी कभी हम लोग मोटरसाइकिल से जो दरभंगा जाते हैं तो उम्मीद ये नहीं होता है कि क्या केसरी बस से बच करके हम घर आ जाएं। मतलब उन लोगों की इतनी रफ गाड़ी चलाते हैं और जानते हैं केसरी बसें की, हमको लगता है कि दरभंगा से जो कुशेश्वर स्थान आ रही है उनकी बसें, उसमें से आधा बसें उसका बिना परमिट का बस है। वो प्रत्येक बस में क्या करता है कि नंबर प्लेट चेंज करके इस बस में इस बस लगा देना, इस बस में इस बस लगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जहां तक जानकारी मिला है कि केसरी बस और दूसरे कंपनी की समय की अंतराल मान लीजिए 10 मिनट का है, तो उसी समय केसरी भी बस उसी समय दरभंगा से छोड़ने के लिए 2 मिनट के अंतराल पर लगातार अपने 4-5 बच्चे की समय ले लेती है। तो ये परमिट इसीलिए मांगा है कि ये आप इस तरह का जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। दूसरी एक चीज है, एक निर्धारित समय है इन लोगों का कि दरभंगा से दोनार से जब बस खुलती है तो कुशेश्वर स्थान इतने समय पहुंचती है। ये समय निर्धारित जो किया गया वो गलत निर्धारित किया गया। दूसरी बात आप एक चीज ले लीजिए, बिरौल अनुमंडल का एक बस स्टैंड बनाया गया था डुमरी मोड़ पे। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि बताइए मुझे कि क्या वो बस स्टैंड की पालन किया जाता है? नहीं किया जाता है। वो बस अभी भी चौकी थाना पर बस स्टैंड पे लगता है, वो बस अभी भी वहां बस का इंचार्ज रहता है, वो बस वहीं से चलता है दरभंगा के लिए। सिर्फ डुमरी मोड़ पर एक अवैध उगाही के लिए टेंपो वाला से, बस वाला से, रिक्शा वाला से एक अवैध उगाही की लिया जाता है, वो बस स्टैंड का पालन नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा, ये निजी बस है या निजी जो स्टैंड है उसकी मनमानी है, मनमानी चला है। इसलिए मैंने प्रमंडलीय आयुक्त से, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त से मैंने सभी का परमिट मांगा है, सभी का समय सारणी मांगा है और मैंने यह मांगा है कि आपके दरभंगा दोनार से लेकर के सुपौल तक कितनी बसें अपनी बस स्टैंड से छोड़ती है, कुशेश्वर अपने बस स्टैंड से कितनी, जो निजी बस स्टैंड है कितनी बसें अपने बस स्टैंड से निकलती है, उसकी छाया प्रति कॉपी फोटो सहित उपलब्ध करावे कि कल पता चले कि सही में ये लोग जो बस स्टैंड, जो अवैध बस स्टैंड से बनाई गई है, उसका पालन होता है कि नहीं होता है। बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।